नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, पारामेडिकल, बिहार एसआई, स्टेट पुलिस, टीचर्स एग्ज़ाम्स या फिर एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, उसमें संविधान से सवाल पूछा ही जाता है। तो हम देखेंगे टॉप 20 प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि बार-बार रिपीट होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा सवाल है, भारतीय जो है संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ है? भारतीय संविधान में जो है संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक और बात आपको बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा किस तरीके से आप इस वीडियो को भी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को पहले देख लीजिए। भारतीय संविधान में जो संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ है? तो 3 तरीके से जो है भारत में जो है जो संविधान है उसका संशोधन किया जा सकता है। पहला होता है जो एक साधारण बहुमत से, संसद के जो है साधारण बहुमत से, यानी जो है मान लीजिए कि अगर 500 संसद है तो 200 जो है 50 हुआ, 250 प्लस 1 यानी 251 है, तो वो साधारण बहुमत हो गया। इन साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की भी जरूरत होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम आधे जो है विधानसभा राज्यों का भी जो समर्थन होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और भारत का जो है संविधान संशोधन अनुच्छेद एक, ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत का जो है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368। यानी एक सवाल से आपको कई जो है आप जवाब निकल कर आए। यहाँ पे देख लीजिए, यानी भारतीय संविधान का संशोधन 1968 के तहत किया जा सकता है और भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का जो संविधान होता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं? यानी जो अध्यादेश होता है वो एक तरीके से समझिए कानून ही बन जाता है कुछ दिनों के लिए। तो किस अनुच्छेद से जो है लागू हो सकता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 से जो है राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है देश के लिए, केंद्र लेवल तक। और वहीं हम राज्य की बात करते हैं, जब राज्यपाल का बात आता है तो वही जो है राज्यपाल अगर किसी राज्य में कानून लगाना चाहता है कोई, तो जो है अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगला जो है, इसमें अनुच्छेद 101 दिया गया। ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 101 जो है संसद में सीटों की रिक्तियाँ से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद जो 75 है वो मंत्रियों के रूप में जो है मंत्रियों से संबंधित है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संसद। तो आपका सही उत्तर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप इस वीडियो में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि जो है आप कितने प्रश्न को इसमें से जानते थे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है एक तरीके से भारत सरकार का प्रधान जो है लेखा सलाहकार के रूप में काम करता है। संविधान एक जो अनुच्छेद 150 है इसके तहत ये सारी चीज़ें की जाती है। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पे देखेंगे जो है भारतीय संविधान में जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यानी अभी की बात की जा रही है। अगर आप इस वीडियो को पता नहीं कब देख रहे होंगे, लेकिन अगर 2024 के हिसाब से हम बताएं आपको 2024 के हिसाब से, तो भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है 545 किया गया है जो यहाँ पर जो है लोकसभा के लिए, और 250 किया गया है राज्यसभा के लिए। यानी आपका सही उत्तर होने वाला है डी। अगला हमारा सवाल है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने बहुत सुना होगा और जो हम लोगों ने बहुत सारे किताब में पढ़े हैं इसको, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लोकप्रिय पंक्तियाँ किसने लिखा है? ये एक बात आप समझिए, किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, ये एक प्रसिद्ध लेखिका है। इन्होंने ही ये चीज़ को लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्राम पंचायत संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ग्राम पंचायत से तो सवाल कई बार रिपीट किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है ग्राम पंचायत संगठन का जो है यहाँ पे जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 से संबंधित। वहीं भाग की बात करें तो भाग 4, ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि किस भाग से जो है ग्राम पंचायत का संबंध है? तो भाग 4 से है। अनुच्छेद जो 38 है
वो नागरिकों के कल्याण के लिए जो है, अनुच्छेद जो 38 होता है वो नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के बारे में बताता है, अनुच्छेद 38। वहीं हम अनुच्छेद 42 की बात करें तो ये जो है कार्य और जो है मातृत्व राहत की और नियोजित और मानवीय स्थितियों को प्रावधान से संबंधित है, जो अनुच्छेद 42 है। इसके अलावा जो है हम अनुच्छेद 46 की बात करें तो जो SC ST एवं अन्य कमजोर वर्ग के जो है शैक्षणिक और जो है आर्थिक हितों में बढ़ावा देने से संबंधित है, अनुच्छेद 46। अगला हमारा जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखिए, अगर आपका सही उत्तर पता है आपको तो आप कमेंट करके बताइए हमें। मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है। तो जो मौलिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान 3 में जो अनुच्छेद 326 के तहत भारत के संविधान के द्वारा मतदान के अधिकार की गारंटी दी गई है, अनुच्छेद 326 के तहत। तो वही हम बात करें जो यहाँ पर अगला हमारा सवाल है, उन सवाल को भी देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। निजता का अधिकार जो है वो जो है आपको भाग 3 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है निजता का अधिकार दिया गया। वहीं हम बात करें जो है भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से जो 35 है, अनुच्छेद 12 से जो 35 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी रखता है। आगे बढ़ता है हमारा अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें पहली बार कब हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा 1976 में किया गया था। 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तमाम तरीके की चीज़ें उसके बारे में कही जाती है। उस समय जो है इसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए थे 1976 में ही। अगला हमारा सवाल है जो उसको देख लेते हैं एक बार। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा यानी मूल जो दस्तावेज था भारतीय संविधान का वो किसके द्वारा लिखित था, यानी किसके हाथों से लिखा गया था। तो इसका जो आपको सही उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो इनके द्वारा जो भारत के संविधान का मूल दस्तावेज जो है लिखा गया था। अगला हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान के किस जो अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर जो UPSC आपने सुना ही होगा, कई लोगों का जो है एम होता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा की गई है। अगला हमारा सवाल है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। देखिए, नहीं की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि की जा सकती है और जन्म देखा और टिक करके चले, नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सवाल पूरा अच्छे से पढ़ना है। भारतीय नागरिकता जो है आपको जो है भारतीय बैंकों में पैसा जमा करने से कोई नागरिकता नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश का आदमी आया और भारत के बैंक में वो अपना जो NRI से खाता खुलवाया और पैसा जमा किया और भारत के नागरिक बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगला हमारा सवाल है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई। ये हम लोगों ने काफ़ी सुना था जब एक बार सर्व शिक्षा अभियान जोरों शोरों से चला था। तो तब भी बातें की गई थी कि जो है 6 से 14 वर्ष के जो भी होंगे उनको जो है मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। तो हम अगला हमारा प्रश्न है, अगला देख लेते हैं। ये जो आपने देख लिया, 6 से 14 वर्ष के लोगों को जो है बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। अगला जो सवाल है, सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष लागू हुआ था। ये सवाल भी पूछा जाता है कि सूचना का जो अधिकार है किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 2005। 2005 में जो है सूचना का अधिकार लागू किया गया था। आपके सामने ऑप्शन A, B, C और D। तो यहाँ पर 2005 जो है इसका सही उत्तर हो गया। 2005 में जो है सूचना का अधिकार लागू किया गया था। सूचना का अधिकार जिसे RTI भी कहते हैं, RTI के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि इसने सूचना कानून के राष्ट्रीय अधिकार के अधिनियम को देखा। भारतीय संसद के द्वारा केंद्रीय जो अधिनियम था 12 मई 2005 को पारित किया गया था। यानी कोई पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार जो है कब पारित हुआ था, 12 मई 2005।
अगला हमारा सवाल है, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है किससे संबंधित है, यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किससे आर्टिकल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद जो 19 जो है देता है आपको, जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19। संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की चर्चा की गई है, जिसमें 7 मूल अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। वहीं हम बात करें 44वें संविधान संशोधन के बारे में, तो वहाँ पे जो क्या हुआ था 1978 में जो हुआ था, संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300A में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में जो आप लोगों को बता दें कि 6 मूल अधिकार हैं। अगला हमारा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है आपको 2009 जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। देखिए इस तरीके का सवाल पूछा जाता है ना, तो आप 2009 देकर टिक करके चले आते हैं और गलत हो जाता है। तो ये देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 2010 में लागू हुआ था, अप्रैल 2010 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो अनुच्छेद 21 क में जोड़ करके जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बंद किया गया था। मैंने अभी बताया कि जो 6 से 14 वर्ष के लड़का हो या फिर लड़की या फिर कोई भी जेंडर हो, उसको जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। अगला हमारा सवाल है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षा यहाँ पे जो आप देखेंगे जो अनुच्छेद जो 21A है, ये जो है भारत के संविधान का जो है किस अनुच्छेद से शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A से शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये यहाँ भी बात करें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब हमारा अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे। मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है यहाँ पे। मौलिक कर्तव्यों का संबंध जो है आपको बता दें कि जो है भारत के, देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, भारत के नागरिकों से, इनमें से कोई नहीं, विदेशियों सहित भारत में रहने वाले सभी लोगों से, विदेशी पर्यटकों से। तो जो है भारत मौलिक कर्तव्यों का संबंध जो है भारत के नागरिकों से है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक और बात बताते हैं, अगर आप जो है PDF को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मैं इस वीडियो को भेज दूंगा। टेलीग्राम जो है ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो जो है इसका सही उत्तर होगा, आपको बता दें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है, उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ये जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से जो है उससे कानून लेती है या फिर उसे छोड़ती है। सरकार के ऊपर इससे दबाव नहीं बनाया जा सकता नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको और अपडेट्स मिलेंगे और इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उनसे सवाल और जवाब आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।